अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज सिटी 21। तो जी हाँ, कराची वाले आप लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी कैसे चल रही है? क्योंकि जनवरी में जो कट होने वाला है वो बहुत ही होगा, क्योंकि सर्दियाँ जनवरी में बहुत अच्छी तरह आ रही है। पिछले साल इतनी नहीं आई थी, लेकिन इस साल ठीक ठाक आ रही है। साल खत्म होने वाला है, नया साल शुरू हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि वक्त इतना तेजी कैसे चल रहा है। डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। अब क्या करें इंसान, आई थिंक जब लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, इंसान को सिर्फ आराम से they should just enjoy and be positive within themselves and for others। तो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी चल रही है, प्लीज़ उस चीज़ को हटाएं। डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे ये मसले हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स, बहुत सारी चीज़ों से हर इंसान गुजर रहा है। काफ़ी लोग जो मुझे देख रहे हैं वो आप लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। मैं आप लोग को बोलूँगी प्लीज़ उन चीज़ों से लड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को रुकना नहीं चाहिए। बुरा वक्त आता है, सब पर आता है, लेकिन जाता भी है। सो यस, इफ एनीवन's facing a tough time, आप लोग प्लीज़ हैंग इन देयर, स्टे इन देयर। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब हम वक्त की बात करते हैं तो मेरा जो बचपन था, जब व्हेन आई वाज इन जिम्बाब्वे, तो ऑफकोर्स एक चैनल पर एक प्रैंकस्टर हमेशा होते थे एंड वो हमें व्हाट डू कॉल, उनकी प्रैंक्स हम बड़े शौक से देखते थे। तो यस, मैंने अपना बचपन उनको देखते हुए आई रिमेंबर दैट यही एक छोटा सा तरीके से मैं पाकिस्तान को रिलेट करती थी उनके शो देखकर। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान है वो एक ऐसे इंसान है जो आपको खूब हंसाएंगे और ये डिप्रेशन और ये एंजाइटी बहुत दूर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें शुरू की है। ही इज़ द किंग ऑफ प्रैंकस्टर्स। इन्होंने ये शुरू किया था। अ ग्रेट होस्ट, अ ग्रेट कॉमेडियन। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं हमारे मेहमान को, जिनका नाम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ऑफ कोर्स हमारी एक बचपन की एक प्यारी सी एक मेमोरी भी है, एक पहचान भी है। सो यस, दैट इज हनीफ राजा जी। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं, द किंग ऑफ प्रैंकस्टर्स, द मैन जिन्होंने कॉमेडी शुरू किया, जिन्होंने पंच लाइन्स शोज में इन्वेंट की है। यस, मैं तो जब अफ्रीका में थी तब से उनको देख रही थी, एक नीची चैनल पर उनके शोज आते थे और वो बड़ा एक कनेक्शन और अपना अपना फील भी होता था। एंड अभी तक उनके अंदर वही एक जज्बा है, वही एक उद्यम है। सो यस, वी हैव द वन एंड ओनली हनीफ राजा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आप बताएं कैसी हैं? वैसे एक बात बताएं, हाँ। किसी एज की नहीं हो रही, क्या लगा रहे हो मुंह पर? कौन से डॉक्टर के पास तुसी जा रहे हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं डिफ्रीजर में सोता हूँ। डिफ्रीजर फ्रीज हो रहे हैं, चिल। जब सब गर्म हो रहे हैं तो चिल कर रहे हो। मैं चिल कर रहा हूँ। ओके जी, क्या हाल है आपके? हाउस लाइफ क्या हो रहा है? बेहतरीन, सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अल्लाह के फजलो करम से, और इसी तरह चलता रहना चाहिए। तो आप मुझे बताएं हनीफ साहब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? एक टाइम था, आई बिलीव यू वर द पर्सन जिन्होंने प्रैंक्स क्रिएट करे, एक पंच लाइन वाली जो कॉमेडी होती है टॉक शो में। हाँ, वो आपने इंट्रोड्यूस की थी। यू वर्क विद द लेजेंड्स एंड यू नो द बिग नेम्स। तो आप बताएं अभी हनीफ राजा जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ मतीरा, एक तो सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, तो सोशल मीडिया की तरफ बहुत तवज्जो है। वहाँ पे मेरे जितने भी प्रैंक्स हैं, जितने भी मेरे शोज़ हैं, अब वो क्या होता था कि लोग जो है ना मिलते थे, कहीं पे किसी पार्टी में मिल रहे हैं, किसी शो में मिल रहे हैं, और पार्टी में क्या कर रहे हो? हाँ, अरे यार भाई, ये कॉन्फिडेंशियल है, बाद में बताऊंगा। Okay. तो शो में जो है लोग मिलते थे। आपको पता है मैं कॉर्पोरेट के बहुत शो होस्ट करता हूँ, उसमें मेरी स्टैंड अप कॉमेडी भी होती है और मैं होस्टिंग भी करता हूँ। अच्छा, वहाँ लाइवली लोग मिलते हैं, तो वो कहते हैं वो आपका जो फला शो था ना, वो जो अभी देख रहा था मैं, अभी वो आ रहा था, हमने वो देखा यार, फला चीज़ मिस हो गई, तो हम YouTube पे ढूंढते हैं, वो आपका शो मिल नहीं रहा है। ये मैं काफ़ी अरसे से सुनता रहा पहले। उसके बाद मैंने कहा यार, ये क्योंकि वक्त तब्दील हो रहा है, अब जा रहे हैं सब YouTube की तरफ, हाँ। सोशल मीडिया की तरफ, फेसबुक पेज है, YouTube, इंस्टा, इधर उधर। तो मैंने कहा यार फिर यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ करना चाहिए। तो फिर एक कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने अपना मटेरियल, अपना कंटेंट उनको देना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने वो वहाँ पे लगाना शुरू किया। जो मेरे प्रैंक्स थे उसके चंक्स, और जो मेरे शोज़ थे उसके चंक्स, जो अच्छी अच्छी पंच लाइन्स थी उसके टोटे,
वो लगाने शुरू किए तो इतना रिस्पांस आया। तो आप भी देख सकती हैं और व्यूअर्स भी देख सकते हैं। जब हम बात करें फैमिलीज की तो ऑफ कोर्स एक अदाकार है जो काफी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, फिरदौस जमाल साहब। आप बताएं क्या लग रहा है, मतलब वो कभी कभी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो मुझे लगता है अजीब होती है, और अब वो अपने बच्चों पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये क्या आप जानते हो उन्हें? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप फिरदौस जमाल साहब बहुत अच्छे एक्टर, और कराची वो आए 1-2 दफा स्टेज ड्रामा करने, तो उस ड्रामे में वो अच्छे इंसान है। एक्टर तो सब देखें, अच्छे एक्टर सब होते हैं, अच्छा इंसान बहुत कम लोग होते हैं। देखिए, अच्छा इंसान या बुरा इंसान आप कब समझ सकते हैं? जब आपने उसके साथ कोई लंबा काम किया हो, कोई ट्रैवलिंग की हो, सफर किया हो, उसके साथ कहीं 2-4 दफा खाना खाया हो, ठीक है ना। ये तो हदीस भी है ना कि आदमी को आप सफर में या खाना खाते वक्त पहचानते हैं, जब तो पता चल जाता है वो इंसान किस नेचर का है। लेकिन मेरे ख्याल में तो फिरदौस जमाल साहब बुरे आदमी नहीं है, मुझे तो वो ठीक लगे बिल्कुल। क्या लगता है वो जो अभी अपने अब वो देखिए, वो एक अलग सवाल है। हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ। वो जो एक मेरा ये ख्याल है कि अब पता नहीं वो किस तकलीफ में थे, किस फ्रेज ऑफ माइंड में थे कि वो ये सारी बातें कर गए कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले वगैरह वगैरह। अपनी फैमिली के लिए, अपनी मिसेस के लिए उन्होंने बात की। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आके ये इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। फिर उनके बेटे का भी हमने वीडियो देखा, उन्होंने भी जवाब में बात की, और बहुत सारी फैमिली की बातें। तो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि आपका जो भी फैमिली का मैटर हो वो फैमिली में प्राइवेट होना चाहिए, बहुत प्राइवेट होना चाहिए। एंड आई बिलीव जब आप इस एज पर जाते हो तो चाहे आपको आपकी बीवी के साथ बने भी नहीं ना, आपको फिर भी उसका पर्दा रखना चाहिए। मतलब ये बीवी और मियाँ दोनों के लिए है भाई। ये मैटर तो बाहर आना ही नहीं चाहिए। आपको जो भी नाराजगी है आप लोगों की आपस में फैमिली में, वो फैमिली में या तो सॉल्व हो या आप नाराज ही रहें। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या उनको इसका कोई हल दे रहे हैं? नहीं। लोग तो उसके चस्के ले रहे हैं, चस्के भी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं ना, देख रहे हैं। कोई सोल्यूशन होता भी नहीं है। जब हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं तो रैम्बो जी और साहिबा जी भी नाराज हैं उनकी अम्मी से, निशो जी से। तो वो जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो मूव ऑन करना चाहिए, वो सही है गलत? ये मुझे तो नहीं पता, मैं उनके घर में थोड़ी रहता हूँ। तुसी तो सोशल मीडिया पर होते हो ना। मेरा ये ख्याल है, जो अभी आपने फिरदौस जमाल साहब की बात की, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी किसी किस्म का मैटर, किसी भी किस्म का सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आना चाहिए। एक ज़माने में ये सुनते थे हम कि यार किसी को अपना जो है ना पर्सनल मामला नहीं बताओ, क्योंकि लोग सुनते हैं रोते हुए और बताते हैं हंसते हुए लोगों को। तो ये कितनी अच्छी बात है, मजाक उड़ता है ना फिर। तो अब ऐसे ही कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, अरे यार बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे, तुमने सुना वो क्या कह रहे थे, फिरदौस जमाल साहब क्या कह रहे थे अपनी फैमिली के लिए, निशो जी, साहिबा जी, रैम्बो जी, ये लोग क्या कह रहे थे। तो भाई वो कहाँ से आपके हमदर्द हुए? वो तो और बात को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट कंटेंट भी लोग इस तरह बना रहे हैं। मैंने खुद देखा है, जब हम बात कर रहे हैं जिस तरह व्लॉगर्स और ये सारे लोग, वो लोग कंटेंट भी इस तरह बना रहे हैं। उसमें मतीरा, एक तो वो पैसे के लिए कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि डॉलर्स मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। दूसरा ये कि अब हर आदमी के ना, अब हमने जब भी टीवी किया है, माशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं, आपके शो में भी बैठे हैं, अभी इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट मेरा शुरू हो रहा है एक प्राइवेट चैनल से, तो उसके बारे में अभी बात कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो वो काम तो हम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सर के बल खड़े हो जाएं लोगों को मुतवज्जा करने के लिए। लेकिन लोग देखते हैं, आपकी अब पूरी दुनिया एक साथ देखती है, पूरा पाकिस्तान एक साथ देखता है। अभी आपने बताया आप मेरे शो साउथ अफ्रीका में देखती थी, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। नहीं, वहां तक आता था, बिकॉज़ वो एक कनेक्शन होती है ना। अच्छा, सोशल मीडिया भी जाता है, इससे भी ज्यादा आगे जा रहा है सोशल मीडिया, लेकिन वो टीवी पूरे पाकिस्तान में एक साथ हमें लोग जानते थे, जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उनका ना एक सबका हल्का बन गया है, उनके व्यूवर्स का, कि यार ये जो है ये इस आदमी की ऑडियंस है, ये इस आदमी की ऑडियंस है। बस भाई अल्लाह के बंदे, ऑडियंस पूरे कंट्री की होनी चाहिए, और अब्रॉड की भी होनी चाहिए, लेकिन कंट्री में एक साथ आपको पहचाने। तो ये फ़र्क है, और मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी ज़्यादा उम्र होगी इस चीज़ की। आप देखें ना, ऐसी मैं वाहियात चीज़ें देखता हूँ
तो मतलब शौक से नहीं देखता, सामने से गुजर जाती हैं, कहीं आप बोलेंगे यार मैं छुप के कहीं क्या देखता कर हूँ रहे कि हो, ये VPN क्या है। लगाकर, what are you doing? तो मैं कहता हूँ यार कि ये क्या चीज़ है, क्यों डालते हैं ये लोग। और जितनी वाहियात, जितनी दिमाग कबूल नहीं कर सकते उतनी वायरल होती है। वो इसलिए होती है ना कि कि ये कौन कर सकता है, ये क्यों, नहीं, किस तरह इसलिए कि होगा? वो आपको आउट ऑफ बॉक्स लगती है। हर आदमी को एक अजीब ही चीज लगेगी ना। अभी मतीरा जो है ना वो निकाले टीटी पिस्तौल और फायरिंग शुरू कर दे, एक अलग सी चीज होगी, अरे मतीरा ये क्या कर दिया। हाँ, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास ना टीटी है ना पिस्तौल। तो आप तो खुद कलाशनकोव हैं। Thank you so much. और जब बात होती है अच्छे कंटेंट की, तो काफी एक रजब भट्ट, उनकी शादी भी हुई थी, लोगों को मसला भी हुआ, फिर उनको किसी ने एक शेर गिफ्ट किया था, शेर का बच्चा, फिर पुलिस भी पहुंची उनकी यहाँ, तो वो बेचारे एक साथ बहुत सारे चक्रों में पड़ गए। बट जिस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बस यूं ही है, आधे लोग सिर्फ शशका करते हैं, जितना दिखाते उतना होता नहीं है, तो आप बताएं ये लोगों को एहसास कमतरी के शिकार नहीं कर रहे? ये तो देखिए आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो जब टीवी के ड्रामों में आप इतनी लेविश हवेली दिखा रहे हैं। पर बॉस वो ड्रामा है, ड्रामा और फिल्म में बंदे को एक दिमाग में आता है। अब एक बंदा बोल रहा है मेरे पास वेस्पा का पैसा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास 4 V8 का पैसा हर महीना आता है, तो वो तो प्रमोट कर रहे हैं ना। अब वो बच्चों को पता नहीं चलता, प्रोवोक कर रहा है। हाँ, अब वो बच्चों को पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली इस तरह आ रहा है, ये सच है, ये किराए पर गाड़ियां हैं, ये क्या है। बस बच्चा बोलता है वेरी गुड पॉइंट, बच्चे को नहीं पता। हाँ। बच्चे को नहीं पता, सिर्फ बच्चा नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं, हाँ, जो हैं 40 साल के लेकिन जहनी तौर पे बच्चे हैं। ट्रू। वो ये देख रहे हैं कि यार ये कहाँ, अच्छा ये हो रहा है, हम भी करते हैं। वेल, इस तरह आई बिलीव एक होता है पैसों के पीछे इतना इंसान को अंदर नहीं होना चाहिए कि वो भूल जाए राइट और रॉन्ग क्या है। Exactly. हमेशा लॉन्ग रन का सोचे, और ये भी सोचे कि आपका वो एक होता है ना, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब कुछ छोड़कर जाओगे, ऊपर क्या लेकर जाओगे। मेरे इतने व्यूज हैं। अच्छा ये बताएं कि ये मतीरा, अभी आपने जब हम आए थे तो आपने जिक्र किया था, मैंने भी इस तरह की ड्रेसिंग की। आज कराची में बड़ी मुश्किल से सर्दी आई है, क्या वजह है? सर्दियां तो बहुत है, और इसलिए आपको गर्म करने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। सर्दियों की रातें शुरू होने वाली है, एंड जनवरी में तो सुना है और आएंगी सर्दियां। अभी कितनी है? अभी बस इतनी है जहां ज्यादा कपड़े पहन सके। तो अच्छा ये बताएं, ये सर्दियों में आपने गर्मी वाले कपड़े क्यों पहने? बस यार थोड़ा फैशन भी है ना, और देखो माहौल कितनी रोशनी है, इस रोशनी में हम गर्म हो गए। अच्छा चलिए, शुक्र And I है think कि आप that, सिर्फ रोशनी से हाँ। गर्म होती हैं। Yes, बिल्कुल, that is it, यही हम रुकते हैं, यही रुक जाना चाहिए। जब बात होती है गर्म की, तो आप बताएं लियारी साहब जब उन्होंने शुरू किया था वो एक अलग जमाना था, फिर मोइन साहब आए, वो एक अलग जमाना, मोइन अख्तर साहब, हाँ, फिर वो जी कॉल उमर भाई आए, उमर शरीफ साहब, उनका भी एक अलग एक औरा था। उसके बाद एक जो लेगेसी जो आती जा रही थी ना, वो बहुत गंदी तरह रुक गई। उसमें आई थिंक आप भी हैं, शकील सर भी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने उसको लेकर क्यों नहीं चले? उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है मतीरा। हाँ, और आपको पता है मैंने मोइन अख्तर साहब से बाकायदा डंडे खाए। डंडे? हाँ, ये बड़ा मजे का। हाँ हाँ, क्यों? एक हमारा प्ले था, ईद का प्ले था, स्टेज प्ले, और वो कराची में हुआ था रैक्स ऑडिटोरियम में। उसका नाम था गुड लक मोइन अख्तर, गुड लक, और वो यूट्यूब पर भी है, आप भी देखिएगा, लोग भी देखें उसको। बहुत मजे का प्ले, और उसमें कौन नहीं था, मोइन अख्तर साहब थे, शकीला कुरैशी थी उसमें, मैं था उसमें, सिकंदर सरम मरहूम थे, और कौन था उसमें, शकील था उसमें, रऊफ था, बहुत सारी बड़ी बेहतरीन का, इरम ताहिर थी, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे उसके अंदर। अब उसमें ना हमने एक गाना गाना था जो पैरोडी थी एक्चुअली, ला 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 ला। अब वो मुझसे जो है ना, मैं कहीं आगे पीछे हो जाता था, आपका ला कहीं और चला जाता। जब रिहर्सल हम कर रहे थे तो ये लाला में से एक ला कहीं और चला जाता था। तो मोइन भाई ने कहा यार हनीफ ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे कर। मैंने कहा हाँ मोइन भाई कर रहा हूँ।
अब ये स्टेज लगा है, हम रिहर्सल कर रहे हैं, अभी शो नहीं हमारा ऑन हुआ, रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे और रिहर्सल हो रही थी। वो सामने बैठे थे मोइन भाई, नीचे सामने सीट्स पे आगे बैठ जाते थे, तो सेट लग रहा था। अब जो सेट हैं वो तो पैनाफ्लेक्स पे मोस्टली लगते हैं, उस वक्त जो है ना वो कपड़े के सेट लगते थे और फ्रेम लकड़ी के होते थे। Okay. तो कारपेंटर जो लकड़ियां काटते थे उसके इतने बड़े बड़े पीस वहां पड़े होते थे। हाँ. मोइन भाई ने वो डंडा उठाया लकड़ी का, वो पीस, कहने लगे यहाँ पे तूने सम पे आना है, इस ये बीट है ला 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 ला, और मैं नहीं आता था, मेरी टांगों पे, मेरी थाइस पे, मेरे हिप्स पे, अरे बकायदा मारते थे। मार तो आपने खा ली, लेकिन लेगेसी क्यों नहीं किसी वो आगे बता रहा हूँ आपको। तो जब इस तरह किया ना, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मैं जो है उस डंडे के डर से मैं लय में आ गया, और फिर उन्होंने क्लैप की, कहने लगे वेल डन, कहने लगे देख यार ये चाहिए। और बाद में हमने रियलाइज किया कि यार देखो, वो प्यार मोहब्बत से मार या जो भी है आज हमारे काम आई। तो आप मुझे बताएं, लाइक उमर सर भी उनके लास्ट डेज पर उनको क्या क्या करना पड़ा, ऑल्दो उनका लेवल इतना माशाल्लाह ऊपर था, लेकिन फिर भी उनको एक आवाज उठानी पड़ी, मदद मांगनी पड़ी, तब इतनी सी मदद मिली, वो भी 100 दफा मांगने पर 1 दफा मदद मिली। तो आप बताएं, ये जो आर्टिस्ट के साथ होता है, गवर्नमेंट उसको डिसओन कर लेती है, हमारे पड़ोसी मुल्क में ये होता है, आर्टिस्ट ने एक फिल्म बना दी, उसको माशाल्लाह घर भी हो जाता है, उसकी गाड़ी भी हो जाती है, वो एक आर्टिस्ट हो जाता है। दुनिया में ये एक चीज है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिलते, आर्टिस्ट का पैसा खा ये तो आपकी जितनी गुफ्तगू है ये तो खुद एक क्वेश्चन है। हाँ, ये सवाल है, आप बताएं उस वक्त भी ऐसा था या अभी है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात, अल्लाह ना करे कि हमें गवर्नमेंट से कुछ मांगना पड़े, अल्लाह ना करे। मेरी वाइफ का आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को पता है, 2018 में उसको कैंसर हुआ, ठीक है ना, और मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अल्लाह के फजल से मैंने इलाज करवाया, जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं। बस फिर 2012 में हुआ था कैंसर, 2018 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन मैंने कहीं मीडिया पे अनाउंस नहीं किया। इवन जब डेथ की खबर चलना शुरू हुई मीडिया पे लोगों के जरिए, तो बहरोज सब्जवारी साहब का, बहरोज भाई का फ़ोन आया, यार तुमने कभी बताया नहीं। मैंने कहा बहरोज भाई मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं लोग ये ना समझें कि मुझे कोई हेल्प चाहिए, कोई डोनेशन चाहिए, ना ना ना, अल्लाह का फजल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कभी भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई अल्लाह के फजलो करम से, ना उमर भाई को, ना मोइन भाई को, अल्लाह के फजल से मुझे भी नहीं, और मैं चाहूंगा कि हमें ज़रूरत भी ना महसूस। लेकिन उमर भाई को वो वाली नहीं थी, नहीं उनको वो वीज़ा और इस वो पेपर वर्क्स के। लेकिन मैं आपके सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ आऊँगा कि देखिए, करना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह सिक्योर कर दिया जाए। आपने अभी पड़ोसी मुल्क की मिसाल दी है ना, पहली बात तो ये कि वहाँ पर आपको पता है फिल्म प्रोड्यूस करने पर फिल्म की इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक लोन देता है। यहाँ तो नहीं मिल सकता मेरे ख्याल। यहाँ तो नॉर्मल घर के लिए इतना मुश्किल से लोन मिलता है। हाँ, वहाँ बैंक लोन देता है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, वापस भी आ जाता है वो पैसा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकारी सतह पे मदद तो होती है ना उनकी। हाँ, मदद से मुराद ये है कि सपोर्ट मिले। हाँ, ठीक है ना, लोनली फील ना करे कि आदमी कि यार मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, और इनसिक्योर हो जाता है ना फिर। तो आप सिक्योर कर दें थोड़ा बहुत, आप अच्छे ऑडिटोरियम बनवाएं, अच्छी मैनेजमेंट हो, और उसका एक सही तरीक़ा कार हो, बारी बारी सब अपना अपना काम दिखाएं, वहाँ से वो अर्न भी करें, आपकी तरफ से भी मिले, ठीक है ना, तो फिर क्यों ना आर्टिस्ट खुशहाल होगा और दिल से काम करेगा। एब्सोल्युटली। जब हम बात कर रहे हैं मॉरल सपोर्ट की, तो आप बताएं इन द लास्ट डेज ऑफ उमर भाई, आप उनके साथ थे, वो यू इन टच, शकील सर, बिल्कुल बिल्कुल, उमर भाई सारे लोग उनके साथ थे। हाँ, देखिए एक वक्त तो ऐसा हुआ था ना कि फिर वो बेचारे ज़्यादा कॉन्शियस में नहीं थे, होश में नहीं थे, और फिर मना भी कर दिया था डॉक्टर्स ने मिलने के लिए, तो फिर हम नहीं मिल पाए। लेकिन उनकी फैमिली के साथ, मिसेस के साथ, उनकी भाभी के साथ, बच्चों के साथ राब्ता रहता था। कोई एक ऐसी आखिरी बात जो इन्होंने शायद की हो, कोई जो गुफ्तगू आपके साथ हुई हो? मुझे तो बहुत सारी बातें होती थी उमर भाई की, बहुत सारी बातें। सबसे आखिरी कौन सी थी? अच्छा, आखिरी तो हम एक फैमिली में इनवाइट थे, और वहाँ बड़े मज़े की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा यार इसके घर में अमरूद का पेड़ है, किसी के बताया। हाँ।
कहने लगे लेकिन यार इतने अच्छे अमरूद आते थे, 2 साल हो गए वो अमरूद आए नहीं। हाँ तो उमर भाई कहने लगे हो सकता है उसने वक्फे का टीका लगवा लिया हो। ओके जो खवातीन लगवाती हैं ना बच्चों में वक्फे का। तो वो मजे की बात होती थी उमर भाई के साथ, तो बड़ा शुगाल मेला रहता था। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो, क्योंकि आई बिलीव अभी शोज भी बहुत कम हो गए, चैनल्स भी वो एक स्पीड का नहीं बना रहे जैसे पहले बनाते थे शोज। आई थिंक जॉनर भी अलग हो गया है। आपको कैसे लगता है, आपने प्रैंक शुरू किया लेकिन फल कोई और खा रहा है, ताज भी कोई और पहन रहा है, बातें भी कोई और कर रहा है, आप कभी भी आगे आकर आपने नहीं बोला कि नहीं ये मैंने शुरू किया था, ये मेरा आइडिया था, ये रास्ता मैंने बनाया? नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस तरह बोलूंगा तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा। आप खुद ही बोल रही हैं ना, दुनिया बोलती है, ठीक है ना। ताज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही सर पे है। ओके ठीक है ना। आपने अभी खुद ही अपने अनाउंसमेंट में कहा है ना कि मैं प्रैंक का बानी हूँ, प्रैंक का मैं पायनियर हूँ, तो वो तो ताज हुआ ना। अब मैं किसी फल कोई, देखिए आप कह रही हैं फल कोई और खा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, हमने बहुत फल खाया है इसका, अभी भी खा रहे हैं। अब कोई आदमी मेरी चीजें कॉपी कर रहा है, कोई आदमी मेरी चीजें कॉपी करके पैसे कमा रहा है, तो अब मैं क्या करूं, उसका हाथ पकड़ लूं? फिर आखिर में मैंने कहा यार ये मेरी तरफ से लंगर है, नहीं तो आपको नहीं, पर ठीक है वो एक चीज कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो एक अलग चीज होती है। लाइक नादिर अली, उन्होंने अपने आप पर एक टाइटल लगाया हुआ है कि प्रैंक्स मैंने शुरू किया है और प्रैंकस्टर भी सबसे बड़ा पाकिस्तान का मैं हूँ, और मैं पाकिस्तान में लाया प्रैंक्स। तो ऐसे जब लोग बोलते हैं, देखो कमाने वाला आई बिलीव अल्लाह में रिस्क देता है, लेकिन हमेशा एक थोड़ा सा होना चाहिए कि यार हमने इनको देखकर सीखा है। आप क्रेडिट देते हैं ना, अब आप भी बोले नहीं ये तो मैंने खुद सीखा है, आप मोइन साहब और इन लोगों को आप क्रेडिट ना दे तो कैसे लगेगा? ये तो आपने अपनी तीनों बातों का जवाब खुद ही दे दिया। नहीं, पर एक चीज ये है ना, आप उनको क्या बोलेंगे? जरूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि वो खुद ही फेड आउट होते जा रहे हैं अब। हाँ ठीक है, एक वक्त होता है। उन्होंने कभी कांटेक्ट नहीं किया आपको पॉडकास्ट पर आप आ जाए या ऐसा? नहीं, मेरी कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। और बल्कि एक दफ़ा मैंने सुना था, मुझे नहीं पता उसने कहा है कि वो उसने शुरू किया या नहीं किया। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें चैनल पे, तो न्यूज़ चैनल पे एक, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप कहते हैं कि मैंने ये डिफरेंट करके किए हैं प्रैंक, तो उसमें क्या डिफरेंशिएट किया आपने, मुख्तलिफ क्या था? कहने कि वो जो पहले होते थे, तो अब ठीक है वो मेरा नाम नहीं ले रहा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये तो ज़र्फ की बात होती है ना। हम तो आज तक मोइन भाई का, उमर शरीफ भाई का, सबका नाम इसलिए लेते हैं कि हमने उनको देख के सीखा है और ये उसकी बरकत है। हाँ ठीक है। तो वो कहने लगा कि मैं जो है ना, मैंने वो प्रैंक्स जो हैं मैंने पाकिस्तान से बाहर जाके किए हैं, फ़र्क ये है। मैंने कहा यार उस अल्लाह के बंदे को ये समझाओ कि मेहदी हसन साहब का जो गाना है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वो मेहदी हसन साहब ने गाया है ना। जी। अगर मतीरा जाके वो गा दे सिंगापुर में, तो क्या वो गाना मतीरा का हो जाएगा? नहीं, मेहदी हसन साहब का ही रहेगा, ओरिजिनल वही होगा। फिर तो वो कह रहा है कि मैंने, फर्क यह है कि मैंने जो ये प्रैंक्स है पाकिस्तान से बाहर जाके किए। मुझे ये याद है आप एक चैनल पर थे, आपने भी कुछ आई बिलीव दुबई में जाकर कुछ ऐसे प्रैंक्स किए थे। नहीं, प्रैंक्स तो नहीं किए मैंने दुबई में, मैंने पाकिस्तान में किया सारा। पाकिस्तान में किया? सारे शोज किए जाके, दुबई में शोज किए हैं। और बहुत सारा काम किया, सीरियल किए मैंने। ओके, मुझे बताए सबसे अजीब रूमर जो आपको अपने बारे में सुनने को मिली है, जो आपने बोला है, वो क्या थी? बहुत अजीब रूमर नहीं, मुझे ऐसा आपने बोला ये कब हुआ भाई? अरे ऐसी तो बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ तो बताए ना कोई एक रूमर। हनीफ भाई क्या आप अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? मैंने कहा क्यों? नहीं, किसी ने बताया कि यार हनीफ भाई तो अब अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। ओके। वो होता ही है, वो काम काटने के चक्कर में आपको ये कर लेते हैं। लोगों ने मुझे भी बड़ा शिफ्ट किया है ना, बड़ा शिफ्ट कराया होगा आपको। तो मुझे एक दफा हुआ ऐसा, 2-3 लोगों ने कहा, वो पता ये चला कि कोई शो था उसमें मुझसे करवाने थे वो शो, और उनको किसी और से करवाना होगा। हाँ, तो फिर एंड ऑफ द डे ये होता है कि अगर आपकी कोई वर्थ है, आपकी डिमांड है ना, तो फिर आप ही के पास आएंगे। तो वो फिर डायरेक्ट जो क्लाइंट था उसने मुझे अप्रोच किया और उसने कहा हनीफ साहब आप पाकिस्तान में हैं आजकल? मैंने कहा मैं इधर ही रहता हूँ भाई, पाकिस्तान में कराची में ही रहता हूँ। तो बोलिए। कहने लगे वो हमने फलां से पूछा, वो कहने लगे आप अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। ओके। किसी ने कहा आप हो चुके हैं शिफ्ट।
आप हो चुके हैं। मैंने कहा शुक्र है यार, उन्हें ये नहीं कहा दुनिया से शिफ्ट हो चुके हैं। एक और सवाल है। हाँ। नहीं अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन सुमा क्या आमीन। हनीफ साहब वापिस शादी करेंगे? ये तो आप पर डिपेंड करता है मैं कि आप कोई लड़की ढूंढे, मतलब ये है। पर हाँ। आर यू इंटरेस्टेड? सर्दियाँ इतनी हो रही है, मज़ा तो आ रहा है कराची वालों को तो स्पेशली आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ वैसे सर्दियाँ आती नहीं है, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद ये सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मौसम के मुताबिक बीमारियाँ भी आती हैं, तो प्लीज़ निमोनिया और ये सारी चीज़ों से आप लोग कोशिश करो अपने बच्चे और अपने घर के बुजुर्गों को बचा कर रखो। जब हम बात कर रहे थे कि आप शादी करेंगे, तो शादी आपको क्या लगता है अभी करनी है या नहीं? नहीं करनी तो चाहिए। मेरा ये हाँ। ख्याल है कि एक कितने टाइम से आप अकेले? 6 years। 6 साल। अब आदत हो गई होगी ना अकेले होने की। हो तो गई है, लेकिन जब आप इस तरह का सवाल करेंगी तो वो आदत मचलने लगेगी। नहीं तो आप बताएं, लाइक अगर शादी करनी है तो किस तरह की लड़की होनी चाहिए? आपसे अच्छी कोई हो सकती है? मैं लेकिन नहीं बताएं तो नहीं मैं मजाक हाँ। कर रहा हूँ, आप तो शादीशुदा हैं माशाल्लाह। आई एम हैप्पीली डिवोर्स्ड बट यस। अच्छा इसका मतलब है रास्ते, बट आई एम इन अ रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप फुली कमिटेड। अच्छा लेकिन इसका मतलब है रास्ते खुल चुके हैं। नहीं रिलेशनशिप। अच्छा चलिए। नहीं तो आप बताएं जैसे क्या क्या होना चाहिए? एक देखिए एक ना एक कंपेनियन चाहिए होता है, ओके, जिससे आप दिल की बात करें, ठीक है, जिससे आप कोई मशवरा करें, जो घर में मौजूद हो। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अकेले रहना चाहते हैं सारी जिंदगी, वो अच्छा फैसला तो नहीं होता। ओके, हाँ। क्योंकि देखिए एक वक्त आता है, फिर एज इस तरह बढ़ती है कि हाँ। एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा भी आता है कि आदमी पानी का गिलास भी जो है ना कहता है ज़रा उठा दो यार। तो अल्लाह ऐसे वक्त से तो सबको बचाए, लेकिन एक कंपेनियन चाहिए और होनी चाहिए शादी। तो आप कब तक कर लेंगे शादी? आपने आप इतना जोर क्यों दे रही हैं? आप क्यों नहीं, मतलब 6 साल अकेले रहे। अब लोग जो है ना इसको तशवीश से सुन रहे हैं। आई थिंक आपको शादी करनी चाहिए। आपकी हो चुकी है डिवोर्स, ठीक है ना, और मेरी मेरी तरफ क्यों आ रहे भाई? तो मेरी शादी नहीं हुई है। अब लोग ये कनेक्शन मिलाना शुरू कर देंगे। मैं तो यार एक हैप्पीली एक अच्छी रिलेशनशिप में आई एम सेट। तो मैं तो बगैर शादी के भी हैप्पी जिंदगी गुजार रहा हूं। कौन सी रिलेशनशिप में हो? ये तो सच आया ना, सच आया। अभी तक बाखुदा किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, यकीन करें आप। क्यों दिल नहीं मानता? नहीं दिल नहीं मानता की बात नहीं है, वो बस एक मिजाज होता है। बहुत सारे मतलब इस तरह की ऑफर्स होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने काम की तरफ, मेरा बड़ा फोकस रहा है हमेशा से। ओके, यू आर वर्कहॉलिक। हाँ यस, वर्कहॉलिक आई एम। तो सम टाइम ऐसा लगता है कि यार ये वक्त जाया करने वाली बात है, ठीक है ना। तो अच्छा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं और वो आपको इतना अच्छा लगता है या लगती है, तो आप सीधा सीधा उससे निकाह क्यों नहीं कर लेते, एक हलाल काम क्यों नहीं कर लेते? चलो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, पर आज सोचिएगा आप घर जाके। हाँ मैं जरूर सोचूंगी। बट हम बात कर रहे हैं जब इंसान ट्रैवल करता है। आप इंडिया गए थे? मैं गया था। आप एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे इंडिया, मतलब बहुत सारे जो हमारे कॉमेडियंस और ये सारे लोग गए थे। वहाँ आपका किसी के साथ फड्डा हुआ था, वो क्यों हुआ था? अच्छा ये भी आपको किसी ने बताया? वहाँ छोटे छोटे चिड़िया चुड़ कर रहा है। चिड़िया चुड़। अच्छा वो हुआ ये था कि मैं वहाँ गया था। हाँ। और यहाँ पर एक टीवी पर न्यूज़ चैनल पे, नाम ले सकते हैं आपके यहाँ पर? हाँ। आज टीवी पे मेरा एक शो चल रहा था, अंदर की बात राजा के साथ, और जिसमें बड़े हाई क्लास सेलिब्रिटीज आते थे, लाइक इमरान खान साहब, लाइक जस्टिस जावेद इकबाल साहब मरहूम। और वो मेरे ख्याल से माशाल्लाह 2 या 4 सीजन चले उसके। तो मैं वहाँ पे 2 एपिसोड रिकॉर्ड हुए थे एक दिन, बल्कि एक ही दिन दोनों रिकॉर्ड हो गए थे। तो 2 एपिसोड के लिए मैं 21 दिन वहाँ रहा, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने कहा यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता 21 दिन। तो वो आपको बजट इतना नहीं दे रहे थे? नहीं इतना बजट तो नहीं था, टाइम बहुत ज्यादा। अरे आपको बहुत बड़ी प्रमोशन मिलेगी। मैंने कहा यार मेरी जितनी प्रमोशन है वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। हाँ। माशाल्लाह। तो आप 21 दिन तक सिर्फ 2 एपिसोड के लिए रुके हुए थे? सब ब्लॉक मैं और लाहौर से अमानुल्लाह साहब, कितना बड़ा नाम था अमानुल्लाह साहब का, लियाकत सोल्जर साहब और भी लोग थे। हम 21 दिन तक वहां रहे। अब रोज हम रिहर्सल क्या करते थे, यार हम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो हमें पता है हमने क्या करना। हाँ। एक दफा आपको कंटेंट सुना दिया
सुना दिया, 2 दफ़ा सुन ले, 3 दफ़ा, वो रोज़ हम उसी चीज़ की रिहर्सल कर रहे होते। क्यों कर रहे हैं? कोई नई बात तो नहीं है, कुछ नई चीज़ें भी थी जो हमने बहुत अच्छी कर ली हुई थी वहाँ। मैंने कहा यार ये 21 दिन तो टू मच है। तो फिर मैं वापस आया, उन्होंने फिर कहा कि हनीफ साहब अब अगले एपिसोड करना है, मैंने मना कर दिया। उस पर फिर हमारी ज़रा गर्मा गर्मी हुई, मेरी नोक झोंक हो गई उनसे। तो जो आप लोग को क्या एक ही होटल, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप लोग एक ही होटल में ठहरे हुए थे या अलग अलग रखा हुआ था? नहीं, एक ही जगह थे हम। होटल नहीं था, वो था होटल अपार्टमेंट जो होता है। ओके, अपार्टमेंट अच्छी जगह थी। और ये कपिल शर्मा भी उसमें थे। कपिल शर्मा एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो जो लाफ्टर चैलेंज 4 था या 3 था, तो वो भी साथ ही बैठा होता था कपिल। तो देखिए, मैं एक चीज़ और मैंने एनालिसिस की वहाँ पे, मैंने ये देखा कि यार मैं कितनी ही मेहनत कर लूँगा यहाँ, हाँ, लेकिन हमारा तो वीज़ा लगता है तो हम आते हैं, ये हमें यहाँ का रेगुलर आर्टिस्ट कैसे बनाएंगे? हाँ, क्या फ़ायदा होगा? और यही हुआ ना, जो बाकी लोग थे वो सब कुछ करके आए, लेकिन जब वहाँ पर पाबंदी लग गई तो वो सब यहाँ रह गए, अब यहीं करते हैं। हाँ। तो जब अल्टीमेटली करना ही पाकिस्तान में काम है तो यार फोकस अपने ही मुल्क को करें ना। लेकिन ये भी एक इशू होता है ना पाकिस्तान में कि जब तक हम वहाँ की धरती छू कर नहीं आते, हाँ, ये तो है, आर्टिस्ट को स्टार नहीं बनाते। मैं इसको 110% अग्री करता हूँ। और अभी हुआ ये कि उनके स्टार प्लस चैनल के उन्होंने जो क्लिप्स थे, कुछ मेरे और कुछ उमर शरीफ भाई के, दोनों के मिला के मर्ज करके वो री अपलोड किए। किसी ने मुझे उसका लिंक भेजा, मैंने देखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो काम करके आ चुके हैं। तो आप लोग को लॉयल्टी नहीं मिलती कि अगर वो वापस चलाएंगे तो वो आपको कुछ अमाउंट? कुछ नहीं, ये सब कुछ मिलना होता तो फिर इतना प्रोफेशनलिज्म कहीं भी नहीं है, सिवाय मेरे ख्याल से हॉलीवुड वगैरह में। हाँ। ठीक है ना, और होगा यहाँ भी होगा इंडिया में, लेकिन यहाँ तो इंडिया में हमें तो नहीं मिला। पाकिस्तान में नहीं होता। नहीं, पाकिस्तान में कहाँ रॉयल्टी वगैरह का। अब कॉपीराइट्स और ये वो सब चीजें अलग हैं, और इसमें जरा अब अवेयरनेस आ रही है जब से सोशल मीडिया आया है, अदरवाइज तो ये चीजें कहाँ थी। आपका अभी फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मैं खुद हूँ। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप तो एक देखिए मेरे ताबिश हाशमी, शहजाद गियाज, व्हाट डू यू कॉल, दूसरे जितने लोग अभी काम कर रहे हैं उनमें ताबिश हाशमी सबसे अच्छा है। ओके, ठीक है ना, उसकी टाइमिंग अच्छी है, उसका फ्लो अच्छा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और उसकी विट अच्छी है। तो बेसिकली जो अगर कॉमेडियन एक्टर है, ठीक है ना, तो उसको चाहिए कि वो अपना फ्लो अच्छा करे। और जब तक विट बना नहीं सकते, विट कुदरत की तरफ से होती है, या तो होती है या नहीं होती। हाँ, that's true. हाँ, ये और वो एक टाइमिंग होती है, वो एक टाइमिंग होती है, वो एक आती है या कभी-कभी नहीं आती, कुदरत की तरफ से होती है। हाँ। मेरी बेटी है, अब तो माशाल्लाह वो डॉक्टर बन गई है, बड़ी विटी है वो। टेबल पे बिजली का बिल रखा था और बड़ा 70-80 हज़ार का आ चुका था, तो वो उसने आके ना खाना वाना खाने के लिए पंखा चलाया तो बिल उड़ के नीचे चला गया, कहने लगी शुक्र है भरना नहीं पड़ेगा। दिस इज विट। हाँ, that's a good humor। हाँ, विट, ह्यूमर, टाइमिंग। तो हाजिर जवाबी, उसमें ह्यूमर अच्छा हो, मतलब आपका टेस्ट क्या है ह्यूमर का, Absolutely। ठीक है ना, और फिर टाइमिंग, तो ये आप बना नहीं सकते। तो मुझे बताएं दैट ताबिश इज बेस्ट। ताबिश इज बेस्ट। और स्टैंड अप कॉमेडी पे जैसे बहुत दफा ये हो रहा है, रॉ स्टैंड अप कॉमेडी पर लोग गालियां दे रहे हैं। देखें, मैं इसमें उस चीज पर आपको क्या लगता है कि कॉमेडी गालियों के बगैर होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। देखिए, वजह यह है कि हम सबसे मुश्किल कॉमेडी करते हैं पाकिस्तान में। वजह यह है, पाकिस्तानियों को हंसाना बहुत मुश्किल नहीं, ये वजह नहीं है। पाकिस्तानियों को हंसाना नहीं, पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो समझते हैं बात, लेकिन पाकिस्तानियों को हंसाना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि पाबंदियां इतनी सारी हैं। हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं ना, वो हमें इजाज़त नहीं देती आउट ऑफ द बॉक्स जाके, बिलो द बेल्ट जाके हम इस तरह बात कर ही नहीं सकते। अब सोशल मीडिया आ गया है, उसके बावजूद ये बातें बुरी लगती हैं। अभी आपने एक बात, 2-4 कॉमेडियंस के नाम और लिए थे स्टैंड अप कॉमेडियन के, हाँ। ठीक है ना, ताबिश के अलावा। हाँ। अच्छा, जब ताबिश ने शुरू किया था, ताबिश खुद भी बहुत वल्गर करता था। ओके। ठीक है ना, उसमें TBH में तो वहाँ वल्गैरिटी खासी होती थी। ओके। लेकिन उसके बाद जब वो चैनल पे गया तो जाहिर है कि उसको खुद भी समझदार पढ़ा लिखा लड़का है, फिर उसको समझाया भी गया होगा कि भाई इस तरह नहीं करते। कंट्रोल करते करते भी कुछ ना कुछ कर जाया करता था। मैं गया था उसके शो में, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने, और उसने भी बहुत एंजॉय किया। और देखें, उसका पीठ पीछा है, बाअदब है,
उसने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी कि उस दुआ निकली कि अल्लाह और तरक्की दे इसको, ठीक है। लेकिन जो लोग कॉमेडी को बहुत आसान समझते हैं वो वल्गैरिटी करते हैं। Okay. वो समझते हैं वल्गैरिटी करना जो है ये कॉमेडी है। ये बहुत आसान काम है, कोई भी आदमी कोई ऊट पटांग हरकत करे, अपना ट्राउजर उतार दे, लोग हंसने लगेंगे। तो दिस इज नॉट कॉमेडी। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह रोफ भाई भी आए थे हमारे शो पर, तो उन्होंने ये बात बोली थी दैट उर्दू में कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। पंजाबी में चल जाता है कॉमेडी, लेकिन उर्दू में थोड़ा हेवी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। पंजाबी में भी मुश्किल है, मतलब जो अच्छी बात, जो फीकी बात होगी, बेकार बात होगी, वो तो पंजाबी में क्या किसी भी जबान में बुरी लगेगी, जिसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होगा ही नहीं। जो अच्छी बात होगी तो वो तो मतलब उर्दू में भी अच्छी लगेगी, पंजाबी में भी, पश्तो में भी, सिंधी में भी, बलोची में भी, इंग्लिश में भी, हर जबान में अच्छी लगेगी। भाई देखिए, इंसान का फॉर्मेट तो एक जैसा है ना, बस उसकी जबानें और उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है, बस। एब्सोल्युटली। हमारे साथ है द लेजेंड, द किंग ऑफ ऑल द प्रैंक्स में, मैं तो यही बोलती हूँ, एंड वी हैव हनीफ राजा जी। तो हम बहुत सारी मुद्दों पर हमने बड़ी अलग अलग बात की, लेकिन आप बताएं आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है? अगर आप किसी को शौक से देखते हो नहीं, मैं तो वो कौन है? डकी है, नहीं, मोरो है, कौन है? नहीं, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या होता है बताएं? कुछ भी नहीं होता इसमें, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। मैं तो कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जिसमें कोई अवेयरनेस हो, जिसमें कोई काम की बात हो, या जिसमें कोई बहुत अच्छा जो है ना, जो हो चुका वो बता रहे हैं, तो उससे आप सीख के आगे अच्छा कर सकते हैं ना। True. तो ये इनके क्या होते हैं, इनके व्लॉग और इनके कंटेंट क्या होता है? घर दिखा दिया, किचन दिखा दिया, खाना पका रहे हैं, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या इंटरेस्ट लेते हैं लोग? अच्छा, ये मेरा सवाल है आपसे कि क्यों इंटरेस्ट लेते हैं लोग? मुझे नहीं पता क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, तो अलग ही बात है। मैं कसम खुदा की मैंने ब्लॉगिंग नहीं देखी है ना, मैं भी नहीं देखता। मैं बीच में मैंने बड़ी ट्राई की थी कि मैं एक डेली व्लॉग बना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मुझे वो ऐसे लग रहा था अजाब गिर गया मेरे सर पर। मेरे सारे दोस्तों ने बोला नो तुम्हें व्लॉगिंग करनी है ना। मैं बच्चा दिखाने के लिए तैयार थी, मैंने बोला मेरे बच्चे प्राइवेट है। जानवर भी मुझे नहीं दिखाने थे, ऐसे मैं अपनी बिल्ली को क्यों दिखाऊं, मेरी डॉगीज और बिल्ली नहीं दिखा रही। फिर मैंने बोला मैं घर भी क्यों दिखाऊं। फिर मेरे दोस्तों ने बोला तुम ऐसा करो व्लॉग ही नहीं बना हुआ। इसे हाँ ये सही है। घर में कोई गमला वमला रखा था? क्यों? उसी को दिखाती रहती। नहीं, ये गमला है, इंशाल्लाह किसी दिन बड़ा होगा, ये बच्चा भी पौधा, इसके अंदर कल ये बच्चा बाप बनेगा। हाँ। मैं ये समझता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि गलत हो या लोग मुत्तफिक ना हो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये व्लॉग वगैरह जब तक आप पर्सनल नहीं दिखाएंगे अपना, ये मेरा बेडरूम है, क्यों दिखा रहे हैं अपना घर का बेडरूम, ये फलां चीज़ है और मैं इधर बैठा हूँ और मैं इधर खा रहा हूँ, इधर पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वट फला। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता नहीं होता आप अपनी प्राइवेसी को कितना ओपन करते चले जाते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। ठीक है। अच्छा देखिए, आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें शोहरत का कभी कोई प्रॉब्लम तो रहा ही नहीं। no. ठीक है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ये उन लोगों के लिए ब्लैक मेलिंग है, एक्चुअली पर्सनल ब्लैक मेलिंग है, वो अपने आप को सेल्फ ब्लैक मेलिंग, अपने आप को ब्लैकमेल वो हो रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता, क्योंकि लोग उनको जब पहचान जाते हैं ना, कुछ लोग, अरे आपका कल वो व्लॉग देखा, वो कहते हैं अब इससे बढ़कर कुछ बनाए। हाँ। उसमें वो अपनी प्राइवेसी को और ओपन करते हैं। फिर वो बढ़ते ही चले जाते हैं। हाँ। एंड ये होता है कि वो जो घर की लड़ाइयाँ, घर के झगड़े हैं, वो जो आ रहे हैं आजकल, हाँ। तो इसी तरह की कोई चीज़ है ना। आपको 25 लोगों ने फ़ोन कर दिया, 10 लोग आपको रास्ते में मिल गए, उन्होंने आपको बता दिया। अब तो ऐसा भी होता है कि फेसबुक पे या अपनी इंस्टा पे या यूट्यूब पे कोई चीज़ डाली, फैमिली के 25 लोगों को टैग कर दिया या 50 लोगों को, हाँ। और अब उनमें से किसी ने फ़ोन पे बोला अरे भाई वाह मज़ा आ गया, कोई शादी में मिल गए तकरीब में, तो उन्होंने कहा अरे भाई कल तुम्हारा वो देख रहे थे हम। वो आदमी अपने आप को स्टार समझना शुरू हो जाता है। ये बन जाता है एक नशा। और नशा तो किसी भी किस्म का हो, लेके डूबता है। Absolutely right. हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, बड़ा छोटा सा गेम है। ये तो आप बरसों से खेल रही हैं मेरे साथ गेम।
नशे का गेम नहीं है। नहीं, आप मेरे साथ सिर्फ गेम खेलती हैं मतीरा। नहीं नहीं, आप नहीं मुझे आपकी आंखें हम बंद करेंगे। नहीं, आप आंखें बंद करें आप सिर्फ आसरा देती रहती हैं, हाँ? गेम खेलती हैं सिर्फ। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी गेमर हूँ। अच्छा, player आंखें हूँ मैं। यूं करके बंद करनी है? नहीं नहीं, वो अच्छा, पत्ते ब्लाइंड ना। लगाएंगे। हाँ, अच्छा, तो चलिए। बेसिकली मैं आपको हिंट दूंगी, आपको गैस करना होगा यहाँ कौन सा। ये ठीक है, सीधा है? हाँ जी, अच्छा। रेड वाला हिस्सा अंदर होता है, रेड वन। अच्छा, ठीक है। इनसाइड, यस। ओके, ये इसको हाथ में लेते हैं तो यार इसको कोई ऐसी चीज जो पाँव में भी लेते हो? नहीं, अच्छा, सब हाथ में ही लेती हैं आप? सुनो, हाथ में लेकर उसको थोड़ा छोटा करके मुंह में डालते हैं, माय गुडनेस। और जब छोटा करते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा जूस निकलता है, ओ जो मेरे कुछ खुदा, लोग मुंह गीला हो जाता है, और मुझे भूख हो गई इस इसको पे देख आप कर। मेरे रिश्ते की बातें कर रही हैं। नहीं, भूख लग गई मेरे को, आपको- खाने की चीज है। आप हजम कर जाती होंगी ना? नहीं नहीं, खाने की चीज है। अच्छा, खाने की चीज है। अच्छा, ठीक है। तो आप बताएं क्या ये है? क्या भूख लगने लगती है? भूख लगने लगती है। ये किसी हकीम का चूरन है? नहीं, हाँ। अच्छा, ये अलग अलग साइजेस में होता है, इसमें बड़े यार का आपकी गोश्त कोई भी बात डालते सीधी हैं। नहीं है। मुंह में लेते हैं, हाथ में नहीं, पकड़ते हैं, चिकन का भी जूस होता है। निकलता है, साइजेस होते हैं। क्या है, क्या ये? खाने की चीज है, पता नहीं, आप खा बड़ा जाती है। फेमस है। आई थिंक आपने भी ठीक ठाक खाए होंगे। माय गुडनेस, ये तो हाँ। इल्जाम हुआ फिर। नहीं, अच्छा। खाए होंगे आप तो, मतलब अच्छा। मुझे तो लगता है आपने अच्छा दो अच्छा खाए अच्छा अच्छा होंगे। अच्छा, आम? नहीं, यार वो ये बहुत जिसमें महंगा से है, बाहर की डिश है, वेस्टर्न है, वेस्टर्न डिश है। अच्छा फास्ट फूड में आता है। अच्छा, फास्ट फूड में आता है। आप जब खाते हो आप उसकी तरह भी बन जाते हो। अच्छा अच्छा, जब खाते हैं तो उसकी तरह भी बन जाते हाँ, ऊपर भी टिक्की होती है, नीचे भी टिक्की होते हैं। हैं। ऊपर भी टिक्की होती है, हाँ। नीचे भी टिक्की होती है। पता नहीं, जो जिस तरह की 5 चीज। 4 3 2 1 बर्गर। यार मैं समझा आप चिकन रोल की बात कर रही हैं। नहीं, टिक्की। अच्छा। ओके जी, लास्ट, हाँ जी। आखिरी, वी हैव द लास्ट वन। व्हिच इज द लास्ट वन? ओके बताएं। ओके, ये इसका मुहावरा भी है कि पटड़ी से उतर गया। पटरी से उतर गया? हाँ, अच्छा, और खाने की चीज है? नहीं नहीं, नहीं खाने की चीज नहीं है ना, ये नहीं खा सकते। अब क्योंकि आप इतनी देर से यही पूछ रही हैं ना मुझसे। इसको चुकू चुकू कहते हैं, चुकू चुकू। हैं? आपका तो कुछ पता ही नहीं, आपकी तो अपनी जबान है, अपनी किताबें हैं ना आपकी। कुची कुची कुची, नहीं, वो भी चुकू देना। चुकू। अच्छा, चुकू चुकू। इसके ऊपर बहुत सारे लोग चढ़कर आते हैं। कोई मतीरा, मुझे तो अजीब अजीब से क्यों दे रही हो यार? भारी मतलब 200-300 लोग को तो ये उठाकर चलता है। चलता है या चलती है? तो फिर मैं मतीरा चलता का नाम है। लूं? पता नहीं अब इसका जेंडर क्या है, दे देम हर अच्छा। भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 400 लोगों को ये। अच्छा ठीक है, ये ट्रेन का जमीन- जहाज है? नहीं, जमीन पर होता है, जमीन पे होता है। अच्छा, 400 लोगों को उठा के चलता है। ट्रेन के नीचे होता है। तो पटरी होती है ट्रेन हाँ, की। पटड़ी। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। तो आपने शुरू में ही बोल दिया पटरी से उतर जाता है। तो मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट दिया, लेकिन फिर भी आपने नहीं लिया। वाह। अच्छा चलिए, अब उतार दूं ये? ये नहीं, एक और। ये घोड़ों वाला चश्मा? ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, और इसको जैसे हमारे खानदान की औरतें बोलते हैं, रात में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैं टीवी पे नाम ले दूं इसका? जी जी, अच्छा, हाँ। सही। तो ले सकते हैं भाई। ठीक है। आप अपनी उंगली थोड़ा सा डालकर जोर लगाते हैं। ओ माय गुडनेस, सिल्वर का होता है तो बेस्ट होता है। ओए होए होए, आप चाह रही हैं कि आज मैं आप ही के साथ चलूं? आपकी नहीं, देखिए ये जो आपने नहीं हाँ। काटे, हैं? आपने काटी ही नहीं है। मैंने काटी नहीं है। नहीं, मैंने आपकी उंगलियां देखी, आपने काटी नहीं है। ये उंगलियों से जुड़ा है। अच्छा, नेल्स? उसको कौन नाखून? काटता है? हैं? काटता कौन है? नेल कटर? यस यस, अच्छा। थैंक यू। अब आप दिखा सकते हैं अपनी ये आंखें। घोड़े वाला चश्मा उतार सकते जी हैं? जी जी जी, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अरे वाह 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 वाह, वेरी नाइस, राइट? क्या बात है, लवली। वेल, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने हमारे यहाँ 4 चांद लगा दिए, एंड फॉर मी यू विल ऑलवेज बी अ लेजेंड। मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट मुझे ये लगता है दैट कुछ लोग होते हैं जो एक रास्ता बनाते हैं, यंग जनरेशन उस चीज़ पर फॉलो करती है, विच इज़ नाइस, पर इट्स ऑलवेज गुड टू नो किसने रास्ता बनाया। तो आई थिंक अगर आप लोग प्रैंक्स कर रहे हो, ऑलवेज नो जिन्होंने प्रैंक शुरू किया है ना, वो है ये। Thank you. Because he is a great host, Thank a you. lovely comedian,
a lovely person Thank and at the same time the best prankster, क्योंकि इनकी pranks में बदतमीजी नहीं होती थी। थैंक यू। वो नहीं होता था कि सामने वाले को चपेट मिल जाए या किसी औरत के साथ बदतमीजी करो या आप किसी को जबरदस्ती नहीं तो वो तो प्रैंक ना हुआ ना, वो किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड करना होता प्रैंक है। वो होता है जिसमें आप लाफ्टर क्रिएट करें, सामने वाला भी हंसे आप भी हंसो, किसी को आप इरिटेट कर दें और गुस्सा देखने वाले को भी आए, तो वो तो प्रैंक ना हुआ, वो तो कॉमेडी ना हुई ना। हाँ खैर, थैंक यू सो मच सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत से आप लोगों ने बुलाया, और आपका शो बहुत अच्छा है और इसका सेट बहुत अच्छा है, और अब क्योंकि नया साल शुरू होने में शायद कुछ ही दिन रह गए हैं, तो मेरी दिल से दुआ है कि आपका शो बहुत कामयाब हो। थैंक यू सो मच। यस पाकिस्तान, आप सबको वंस अगेन नया साल होने वाला है, प्लीज प्लीज प्लीज। नया साल होने वाला है या बच्चा होने वाला है? नहीं, नया साल आने वाला है। आने वाला है, हाँ आने वाला है। सो यस, पुरानी जो नाराजगियां हैं ना खानदान से, जो हम लेकर बैठ जाते हैं, जो हम बोलते नहीं उन्होंने नहीं कॉल की, प्लीज ये बंद करें। जिंदगी बहुत छोटी है, आजकल पता नहीं होता कब क्या हो जाता है, इंसान बस देखता रह जाता है। सो प्लीज़ अपनी सारी नाराज़गी मिटाएं, अपने रिश्तेदारों को, माँ और इन लोगों को प्यार देना बहुत ज़रूरी होता है। नया साल शुरुआत एक पॉजिटिविटी से करो और लोगों के ऊपर उंगलियां नहीं उठाओ, अपने अंदर चीज़ों को सुधारो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।